हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एच सी वर्मा का सेवंथ प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन। सो यहाँ पर एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ। तो ये किसी कार्ट का जो है वो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया है और इट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0 और एक्सेलेरेशन दी है फीट पर सेकेंड स्क्वायर में और टाइम दिया है सेकेंड में। हमें यहाँ पर ये पता करना है स्टूडेंट्स उसने डिस्टेंस कितना कवर करके रखा है। ठीक है, तो वेरियस पार्ट्स आपको दिख रहे हैं मोशन के। पहले 0 से 10 सेकंड तक आपका एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 5 है और इसकी वैल्यू -5 है। तो 0 से 10 तक एक्सेलरेशन 5 है और 10 से 20 तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है। और फिर 20 से 30 तक वी हैव अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तुम पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ जो जर्नी हुई है 10 सेकेंड के लिए, उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो यहाँ पर लाइक इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कहा तो नहीं गया है, बट वी स्टिल अज्यूम इट टू बी ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो ले लेते हैं। सो यहाँ मैं ज़ीरो भर देता हूँ, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज़ 5। तो पहले 10 सेकंड में 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100, 500, 250 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जो शुरुआत में जो पहले 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 250 फीट हुआ है, बिकॉज ये फीट में दे के रखा है डिस्टेंस यहाँ पर। और उसके बाद वाली जर्नी करते हैं अब स्टूडेंट्स, 10 से 20 सेकंड वाली जर्नी करते हैं। देखिए आप, जैसे हमने अज्यूम किया कि हम 0 से स्टार्ट होते हैं, 10 सेकंड के लिए आपकी कार्ड जो है एक्सेलरेट करती है 5 की एक्सेलरेशन के साथ। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी 10 सेकंड के बाद आप यहाँ से निकाल सकते हैं सिंपली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 प्लस 5 इंटू 10। सो आफ्टर 10 सेकेंड्स एक्सेलरेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स, उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 फीट पर सेकेंड। तो मतलब अगली जब जर्नी शुरू होगी 10 से 20 सेकेंड वाली, ये जो 50 फीट पर सेकेंड आपने वेलोसिटी निकाली है, बॉडी इसी वेलोसिटी से ये सारी जर्नी को आगे करने वाली है, बिकॉज आगे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, मतलब अपना जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो 10 से 20 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है और एट द एंड ऑफ 10 सेकंड जो वेलोसिटी है वही, उसी से आगे आपकी बॉडी चलती रहेगी। तो यहाँ से सिंपली अगेन हम फिर से जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसको मैं s2 लिख सकता हूँ, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी है 50 और गाड़ी चली है, कार्ट चला है 10 सेकंड्स के लिए, तो ये आ जाएगा इंटू 10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 500 फीट। ओके, तो फर्स्ट इंटरवल में आपने चला था 250, 10 से 20 वाले इंटरवल में आपने चला है 500। अब बारी आती है 20 से 30 सेकंड की। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लाइक 20 सेकंड पे आपकी जो वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली 50 है। अब आपने 20 से 30 सेकंड वाली जर्नी को देखेंगे, तो इसमें फिर से आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस, इसको मैं s3 लिख देता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यू की जगह पर वी विल पुट हेयर एज 50 पुट करेंगे। जैसे ही आपकी जर्नी अब 20 सेकेंड से अगली शुरू होने वाली है, आपकी इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 50। तो इंटू 10, देखिए 10 से 20 तक आपका वेलोसिटी जो है 50 था, तो अब 20 के बाद अब आप एक्सेलरेट होंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगी। तो अगले पार्ट ऑफ जर्नी के लिए आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 50 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव -5, और ये 10 सेकंड के लिए 10 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं, 500 माइनस ये 100, 500 बाय 2 250 बन जाएगा और ये बचेगा अल्टीमेटली हमारे पास 250 फीट। इसका मतलब अगले पार्ट ऑफ जर्नी में हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 250 कवर किया है। तो ये किस तरह की सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए, आई होप आपने एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी एक प्रॉब्लम है, इस तरह की एक प्रॉब्लम है। तो ए से जब आप चलते हो, लेट सपोज मान लीजिए किसी ए पॉइंट से चलते हैं आप, और आप इस तरफ जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो इस जर्नी में क्या होता है कि आप 10 सेकंड्स तक एक्सेलरेट करते हो और उन 10 सेकंड्स में आप कवर कर लेते हो 250। देन उसके बाद आप की जो वेलोसिटी है नेक्स्ट 10 सेकंड्स के लिए हुआ स्टूडेंट्स, फर्स्ट 10 सेकंड्स में आपने चला 250, उसके बाद आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाती है, उसमें आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वो 50 थी। तो उन नेक्स्ट 10 सेकंड्स में आप चलते हैं 500। अब यहाँ पहुँच जाते हैं, टोटल आप 750 चल चुके हैं। अब क्या होता है कि अब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो हो जाती है नेगेटिव। ओके, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाता है।
तो लेकिन बॉडी स्टिल अभी चल रही है, उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बॉडी चल रही है, एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव हो गया है। तो फाइनली जब तक वो अपना 10 सेकंड देखेंगे हम कि वो 10 सेकंड में कितना चलती है, वो हमने निकाला, वो आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 250। तो अगेन उसकी एक्सेलरेशन ज़रूर नेगेटिव है, लेकिन वो आगे चलती है और अगले 10 सेकंड में वो कवर कर लेती है 250। देखिए मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूँगा, कई क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए जैसे आपने S3 को सॉल्व किया, आपका यू था स्टूडेंट्स 50 और 10 सेकंड के लिए देख रहे थे। मान लीजिए कि कहीं अगर यहाँ एक्सेलरेशन 50 होती, लेट सपोज कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन -5 की जगह अगर 50 होती, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या होना था, यहाँ आना था आपके पास -12 वो एक्सेलरेशन की वजह से, तो वो प्लस ही लिख लेता हूँ चलिए, 50 इंटू टी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ना था आंसर पे, 500 माइनस ये बनना था 50 इंटू 100 अपॉन 2, आपने सॉल्व करना था 25, ये 2500 बनना था और आंसर जो है नेगेटिव में आ जाना था आपका। इसका मतलब कि उस नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी वापस चली गई है। ओके, वो मतलब जहाँ से आई थी उसी तरफ पीछे की तरफ चली गई और वापस चली गई है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है। देखिए कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होने के बाद भी बॉडी आगे गई है, कैसे पता चलेगा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के साथ। ओके, ये जो हमारी 20 से 30 सेकेंड वाली जर्नी शुरू हुई थी, ये हुई थी स्टूडेंट्स 50 की वेलोसिटी के साथ। इसमें एक्सेलरेशन थी -5 और जर्नी हुई थी 10 सेकेंड के लिए। तो वो 10 सेकेंड के बाद 50 -50 इक्वल टू 0। इसका मतलब उन 10 सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी गाड़ी की 0 हो गई है। इसका मतलब 10 सेकेंड्स के बाद वो गाड़ी रुक गई है, 250 कवर करने के बाद वो रुक गई है। आफ्टर दीज 10 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी 0 हो गया है। तो मैंने ये एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन 5 की जगह 50 होता या 5 से कुछ भी ज़्यादा होता, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बॉडी वापस आ जाती। ओके, वापस आ जाती, लेकिन इस प्रॉब्लम में बॉडी वापस नहीं आई है। पहले 10 सेकंड में वो 250 चली है, अगले 10 सेकंड में 500 चली है और अगले 10 सेकंड में भी आगे चली है, बट डीएसएलेट होते हुए चली है। 250 उसने स्टिल कवर कर लिया है, पीछे बॉडी नहीं आई है। तो यहाँ से हमें जो है अपने डिस्टेंस का पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस के लिए आंसर लिख सकता हूँ, इट इज़ S1 प्लस S2 प्लस S3। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 250 प्लस 500 प्लस 250 और जो कि बन जाएगा 1000 फीट। ओके, दैट इज़ 1000 फीट, दैट इज़ द डिस्टेंस देयर। दूसरी चीज़ जो हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है, हमें इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी जो है स्टूडेंट्स वो बनाना है। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ आपके सामने है ही अभी यहाँ पर, इस तरह से गाड़ी अपनी जर्नी कर रही है। तो मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूँ, इसका XT ग्राफ बनाता हूँ। जैसे अगर आप देखिए S का T के साथ रिलेशन देखते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट सपोज वो इनिशियली हमारी वेलोसिटी 0 थी, तो आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। दैट एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, सो आई कैन से दैट S इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके, S इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इफ वी हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मतलब जो रिलेशन बनेगा पोजीशन और टाइम में, वो एक पैराबोलिक टाइप ऑफ रिलेशन बनेगा। तो T0 पर अपना पोजीशन जो है वो 0 है स्टूडेंट्स, और T 10 सेकेंड्स पर आफ्टर 10 सेकेंड्स हमारी पोजीशन हुई थी 250। ओके, सो इन दीज 10 सेकेंड्स हमारी पोजीशन है 250। सो वी हैव अ पैराबोलिक टाइप ऑफ ग्राफ। ऐसा कुछ मैं ग्राफ बना दूंगा, 0 से 10 तक 250 हमारी हमने अब कवर करके रखा है। फिर उसके बाद 10 सेकेंड से लेकर के 20 सेकेंड तक, देखिए 10 से 20 सेकेंड तक हमारे मोशन में एक्सेलरेशन 0 था, मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उसकी वैल्यू थी स्टूडेंट्स 50। तो अगले 10 सेकेंड में आप 250 से जो है आपने देखा आपने 500 कवर किया, मतलब आपका कोऑर्डिनेट तो आया था आपका कोऑर्डिनेट आया था, यस 750 कोऑर्डिनेट आया था। 250 में 500 ऐड करेंगे तो 750 आएगा, ये आपने 500 चला था नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में। तो ऑब्वियसली आपका जो वेलोसिटी है उसमें कांस्टेंट है, तो XT ग्राफ की स्लोप को आपको कांस्टेंट रखना होगा। सो लाइक दैट, इस तरह से आप बनाएंगे कि इन 10 सेकेंड्स में हमने जो है वो 500 कवर किया है, और वो इसको मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ दैट। मैं इसे मिटा देता हूँ चाहे फिर से, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो फ्रॉम T10 to T20 this is a straight line. Still I am not able to make the straight line, just a minute. Sometimes student get confused कि कहीं ये भी तो ओके चलो ये काफ़ी है। सो 20 सेकेंड के बाद अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लाइक दिस वेलोसिटी वाज
50। ओके, यहाँ पर आप एसलेट हुए थे, 5 की एसलेशन थी आपकी इस जर्नी में, एसलेशन 5 का था। और उसके बाद आगे चलते हैं, आगे रह गया हमारा जर्नी स्टूडेंट्स अब 20 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड तक का जर्नी रह गया। ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये फीट में। ओके, कहीं मैंने अगर मीटर कह दिया होगा सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट इट इज़ इन फीट। ओके, फीट में हमने सारी कैलकुलेशन की है। 250 और 500 हो गया, टोटल 750 बचा है नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट में क्या हुआ है कि वी हैव अ नेगेटिव टाइप ऑफ एसलेशन, तो यहाँ मैं इंक्रीजिंग पैराबोला नहीं बनाऊंगा, डिक्रीजिंग पैराबोला बनाऊंगा, और आखिरी जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा 1000। ओके, सो वी ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ग्राफ देयर। ओके, इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, डिक्रीजिंग टाइप ऑफ पैराबोला फॉर द रिमेनिंग। ओके, रिमेनिंग जर्नी जो कि 20 से 30 सेकेंड की है। सो दैट इज इंक्रीजिंग, फिर देन स्लोप इज कांस्टेंट, देन देयर इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ, अल्टीमेटली योर वेलोसिटी बिकम्स 0 आफ्टर द एंटायर जर्नी ऑफ 30 सेकेंड्स। तो ये बन गया स्टूडेंट्स इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस पोजीशन इज इन फीट और टाइम इज इन सेकेंड्स। थैंक यू।